हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीआरएस एकेडमी में। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का 6 पार्ट है। इसके पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस का पूरा कंसेप्ट कवर किया है। इस वीडियो में हम डिस्काउंट की बात करेंगे, जो कि प्रॉफिट लॉस के बाद एक अगला टॉपिक आता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उस कंसेप्ट पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम डिस्काउंट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, छूट दी किस पे जाती है और हम इसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना करें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो सके। तो चलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि डिस्काउंट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, होता क्या है। मान लीजिए एक दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ 400 की खरीद के लाता है। कितनी खरीद के लाता है? 400 की कोई चीज़ खरीद के लाता है। तो वो जो उसके खरीद मूल्य होता है ना, जिसके वो लागत मूल्य होता है, जो उसकी जेब से पैसे जाते हैं, वो आपका क्या होता है? सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस। ये मैंने प्रॉफिट लॉस में बहुत बार आपको बताया कि जो चीज़ घर से जाती है, घर से जेब से जितने पैसे जाते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब देखो, दुकानदार 400 की चीज़ खरीद के लाया तो 400 की तो बेचेगा नहीं भाई, उसको भी तो फ़ायदा कमाना है ना। तो वो कस्टमर को दिखाने के लिए 400 की चीज़ को कितना उस पर एमआरपी लिख देता है? 600 लिख देता है। मान लीजिए 400 की चीज़ को वो लिख कितना देता है? 600। तो जितना जो बढ़ा के मूल्य लिखेगा ना उस वस्तु पर, वो क्या हो जाएगा? आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। ये होता है अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब अगर 400 की चीज़ को 600 अंकित किया है ना, तो ये तो कौन करता है? ये तो शॉपकीपर करता है। ये कौन करेगा? ये दुकानदार करेगा, ठीक है। अब कोई ग्राहक, कोई कस्टमर उस वस्तु को लेने जाएगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 600 रुपये उस पर लिखा है 600 की ले लेगा, नहीं। वो भी तो भाई डिस्काउंट चाहेगा ना कि दुकानदार कुछ छूट दे दो, 600 की चीज़ है भाई 50 रुपये कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो, ठीक है। ये मूल्य आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ दुकानदार जानता है कि हमने 400 की खरीद के लाई थी। कस्टमर को ये दिखेगा 600, जो उस पर अंकित किया होगा, मार्क प्राइस जो होगा वो दिखेगा। अब कस्टमर क्या करेगा? भाई हमें छूट दे दो। तो चलो, दुकानदार बोला चल भाई तू 550 रुपये दे दे। दुकानदार बोला 550 दे दे। कस्टमर अब भी बोला ना भाई 550 नहीं दे पाऊंगा, चलो मेरी ना तेरी, कितनी की दे दे? 500 की दे दे, ठीक है भाई। अगर दुकानदार 500 की ये सामान बेच दिया, किसको? कस्टमर को बेच दिया, तो जो उसका बेचने वाला मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पहले ही वाकिफ हैं, क्योंकि हमने 5 वीडियो में प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है, तो आप इसे पहले से जानते हैं। यहाँ पे एक आ गया अपना नया अंकित मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए 400 की चीज़ दुकानदार खरीद के लाया था, 600 अंकित किया और 500 में बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलिए ये देखते हैं। 400 की चीज़ 600 में अंकित किया ना, तो कितना ज़्यादा अंकित कर दिया, कितना ज़्यादा मार्क प्राइस किया? 200 रुपये ज़्यादा किया। कितने पे किया? 400 पे किया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 0 से 0 कटा, 4 पंचे 20, कितना आपका आ गया? 50% उसने ज़्यादा मार्क किया। कितना मार्क किया? 50% ज़्यादा मार्क किया। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज इसको बोलते हैं। कितना ज़्यादा मार्क किया? 50% मार्क किया। अब चलिए अगर दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे कौन छूट लेता है? यहाँ तो भाई दुकानदार ज़्यादा अंकित किया, पर यहाँ पे छूट कौन लेगा? छूट लेगा कस्टमर। तो यहाँ से जो यहाँ की चीज़ें होती है ना, वो ग्राहक के लिए होती है। किसके लिए होती है? कस्टमर के लिए होती है, ठीक है ना। अब देखिए ग्राहक कितना छूट लिया भाई? यहाँ से यहाँ तक उसने 100 रुपये की छूट ले ली। कितने पे ली? 600 पे छूट लिया। तो कितना परसेंट का छूट लिया? 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 16.66%। 100/6 कितना होता है? 16.66%। इसको तो बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। इसको क्या बोलेंगे? यही होगा अपना डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है।
आपका ये आ गया। डिस्काउंट क्या होता है, चलिए बात करते हैं। 400 की चीज़ वो 400 में तो बेचा नहीं, 400 की चीज़ 500 में बेचा है। यहाँ पे कस्टमर खुश होगा, क्या होगा, खुश क्यों होगा, वो तो ये चीज़ तो देखेगा नहीं, उस पर वस्तु पे 400 लिखी तो देखेगा नहीं, वो देखेगा 600 की चीज़ थी, हमने भाई 500 में खरीद ली, 100 रुपये की हमने डिस्काउंट ले लिया, वो तो खुश है। लेकिन भाई यहाँ दुकानदार को भी तो खुश होना चाहिए ना, दुकान खोल के बैठा है, मूर्ख तो है नहीं, तो वो ये बात जानता है कि मैंने 400 खरीदी थी, अब भी मैं 500 की बेच रहा हूँ, कितने का मेरे को फ़ायदा हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से उसको फ़ायदा हो गया है 100 रुपये का, अब भी उसको फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। उसके घर से कितना रुपया गया था, 400 गया था, ठीक है। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, ये 4 25 100, कितना परसेंट का भी उसको फ़ायदा हो रहा है, 25% का फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा हो रहा है 25% का, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। इतना आप आई होप कि समझ गए होंगे। और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्काउंट में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, आप ये याद रखिए, CP, MP, SP। ये निकाला कैसे जाता है मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट आपको देखना है तो कितना खरीद के लाया था, कितने में बेच रहा है, कितना कम ज़्यादा हो रहा है, उससे आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। और मार्कअप परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क किया है, उससे आप निकाल लेंगे मार्कअप परसेंटेज। अगर आपको निकालना है कि डिस्काउंट कितने पे दिया, तो डिस्काउंट जितना MRP था, MRP से कितना कम किया, उस पर आप डिस्काउंट निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात क्या आप याद रखेंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना, वो ऑलवेज किस पे होगा, ऑलवेज ऑन CP पे निकाला जाएगा। ये हमने पहले ही बताया है आपको बार बार कि जो प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वो हमेशा लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे, दूसरी बात आप याद रखिए कि जो डिस्काउंट होगा ना, जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमेशा किस में निकाला जाएगा, ऑलवेज ऑन MP। MP मतलब मार्क प्राइस पे। यहाँ पे हमने इस पर तो डिस्काउंट दिया नहीं, किस पे डिस्काउंट दिया, जो कि अंकित किया गया मूल्य था 600 पे हमने डिस्काउंट दिया। तो आप ये याद रखिए, प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाएगा। आई होप कि ये आप प्रोसेस किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं आप समझ गए होंगे, किस टाइप की चीज़ें इसमें हैपन होती हैं। तो एक बार फिर से रिकैप लेते हैं कि 400 की चीज़ थी, 600 अंकित किया, तो कितना ज़्यादा अंकित किया, ये आपका मार्कअप परसेंटेज आ गया, कितना ज़्यादा मार्क किया। और 600 की चीज़ अब भी ये 500 में बेच रहा है, तो मतलब 100 रुपये ज़्यादा बेच दिया, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस से कितना कम किया, 100 रुपये कम किया, कितने पे कम किया। अब यहाँ पे 400 नहीं लोगे, यहाँ पे डिस्काउंट के लिए मार्कअप मतलब मार्क प्राइस लोगे, कितना 600 पे डिस्काउंट दे रहा है, 16.66% आ गया। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलिए हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि ये आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अपने वस्तुओं को अंकित करता है। कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करता है, 20% ज़्यादा अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बेसिक सा फार्मूला और मूला कुछ नहीं यूज करेंगे, आप परसेंटेज से खेलना आपको आता है। कितना इजीली हम इसका आंसर अभी देते हैं आपको, देखिएगा। चलिए, हमने बताया था कि डिस्काउंट में कितनी चीज़ें होती हैं, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। कौन 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास होती है CP, दूसरा होता है MP, तीसरा होता है SP, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए आपका जो लागत मूल्य था, लागत कितना था, 100 रुपया था, 100 रुपया था। अब 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो 100 से कितना अंकित कर देगा, 20% ज़्यादा, 120। अब बोल रहा है जो अंकित मूल्य 120 है, उस 120 पे वो 10% की छूट देता है, ठीक है ना। तो 120 का 10% कितना होगा मेरे भाई, 120 का 10%, इधर से एक अंक पे दशमलव लगा दो, मतलब 12 होगा। 10% क्या होगा, 12 होगा। तो चलिए 120 का 10% 12 हुआ, तो 12 हुआ तो 10% की छूट दे रहा है, तो 12 घटाओगे तो इसमें क्या आएगा, 108 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा।
100 की चीज़ को 20% ज़्यादा अंकित किया तो 120 आया, 120 को 10% छूट दिया तो 108 आया। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि 108 में बेच रहा है, तो कितना में बेचा ज़्यादा, 100 की चीज़ को 108 में बेच दिया तो आपको 8% ना फ़ायदा हुआ। समझ गए कितना फ़ायदा हुआ, 8% का। यही अपना आंसर हो गया। लाभ या हानि पूछ रहा था तो उसको भाई 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन सिंपली आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप वीडियो को रोक कर पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ेगी। और खुद सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। कितना अधिक है, 10% अधिक है। और आगे बोल रहा है कि बाजार मूल्य पर 10% की छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह की बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। बाजार मूल्य मतलब जो उस पर अंकित था, मार्क प्राइस था, उस पर छूट दी जाती है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 10% अधिक है ना, तो मान लीजिए भाई सीपी आपका कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और उसका एमपी कितना अधिक अंकित किया है, कितना अधिक लागत मूल्य से 10%, तो 110 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि बाजार मूल्य पर 10% की छूट भी दी जाती है। भाई इस पे छूट थोड़ी ना दोगे, ये तो किसी को नहीं दिखता, दिखता तो ये है ना बाजार मूल्य 110। ये आपका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पे 10% की अगर आप डिस्काउंट करोगे तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, ये आपका आ जाएगा 11। और जब 11 रुपया का यहाँ पे छूट दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस एसपी क्या आ जाएगा, इसमें 11 घटाओगे तो 99 आएगा। भाई 110 में 11 कम करोगे तो 99 आएगा। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो मेरे भाई, 100 की चीज़ को अपन 99 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 99 में। कितने का लॉस हो गया भाई, 1% का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप आई होप कि ये समझ गए होंगे। इसको एक अलग तरीके से डील करते हैं। वो कैसे, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, जब कोई चीज़ यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज हो, फिर इंक्रीज या डिक्रीज हो, या तो या पहले डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लगातार कोई चीज़ हो रही हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट ये करिए a²/100। क्या करिए, a²/100। हमेशा आपको यहाँ पे इतना % का लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे a क्या है, a आपका 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बटा 100 हो गया। कितना आ गया, 1%। 1% का क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट था, आप इस पे ज़्यादा मत जाइए क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। जब तक अच्छे से आपकी क्वेश्चन पे पकड़ ना बने, आप इन फार्मूलों से दूर रहिए। मैंने आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी फार्मूले को रिकमेंड नहीं किया है, तो आप फार्मूले से दूर रहिए। अगर आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तब आप जो आपको ये समझ में आए कि ये फार्मूला लगाना कहाँ है, तब आप इसका यूज़ करिए। अदरवाइज ये जो अपना कंसेप्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, आप इससे भी 10 या 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा कि 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 280 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है, 280 में बेचा जाता है। अगर सिर्फ 10% की छूट दी जाए तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। यहाँ पे आप समझिएगा कि जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस पे पहले वो 20% की छूट देता है तो 280 में वस्तु बिकती है। अगर बोला कि मार्क प्राइस पे अगर हम 10% की छूट दो, क्योंकि छूट हमेशा जो होती है वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे नहीं होगी, वो हमेशा मार्क प्राइस पे होती है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि उसका जो मार्क प्राइस था वो 100 था, ठीक है ना, मार्क प्राइस जो था वो 100 था, तो क्या बोल रहा है कि ये 20% की छूट पे बेची जाती है। तो 20% का छूट इसका कितना होगा, 80% तो होगा ना भाई। 100 था, 100 पे 20% की छूट दिए तो 80% में बेच रहे हैं। तो अगर 80% की वैल्यू कितना है, 80% की वैल्यू अपने पास 280 है, तो 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 280 बटा 80 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये आपका तो क्या आ गया, ये आपका एमपी आ गया, मार्क प्राइस आ गया। ठीक है ना, ये आपका मार्क प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा है, अगर 10% की छूट पे बेची जाए, 10% की छूट का मतलब क्या होगा, 100 की थी 90 में बेची जाए, तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 90% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। 90% की वैल्यू लाने के लिए 280 बटा 80 गुणे 90 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया और 2 चौको 8 कट गया, 2 एकम 2 चौको 8, 0 कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया, ये 35 टाइम्स जाएगा। और अपने आप क्या यहाँ पे अपने पास बचा, 35 × 9 बचा, कितना, 9 × 5 = 45 बचा, 9 × 3 = 27, 3 × 30 = 31, 315 बच गया। आपका क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आपका आ गया कि अगर 10% की छूट दी जाए तो 315 में वस्तु बिकेगी। कितने बिकेगी? 315 रुपया में। चलिए इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि मान लीजिए आपका MP 100 था, जब मार्क प्राइस 100 था तो 20% की छूट दिए तो 80% की वैल्यू 280 के बराबर हो गई। ये जो कि क्वेश्चन में आपने दिया था 1% की वैल्यू निकाल लिए, ये आपका आ गया मार्क प्राइस 1%। अगर 10% की छूट दी जाए तो हमें 90% निकालना था, तो 280/80 × 90, इसको आप काटा पीटी कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें खिचड़ी कर दिया, तो आप इसकी काटा पीटी करेंगे 315 आएगा। कितना आएगा? 315 रुपये आएगा। ठीक है, एक बात आपको हम करना चाहेंगे कि जो मैथ है ना, मैथ बहुत ही आसान होती है। ठीक है, जो आप किसी भी टीचर से कोई एक पहली बात तो आप कंसेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए कि जो मैंने कंसेप्ट सीखा है ना, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। और इसका कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ आप प्रैक्टिस के जरिए ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप कंसेप्ट सीखिए और फिर क्वेश्चन को देखिए कि जो हमने कंसेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड। भाई अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना तो आपको सपने नहीं आएंगे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कि रात में सो गए सुबह उठ गए, हाँ भाई सपने आ गए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नहीं, पहले आपको कंसेप्ट सीखना होगा। कंसेप्ट के लिए हमने शुरू में ही बताया कि डिस्काउंट में क्वेश्चन को डील कैसे करना है, तो हमने कंसेप्ट आपको बता दिया। और यहाँ पे मैं कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेज का यूज कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने जब परसेंट पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बोला था कि भाई परसेंट आप अच्छे से पढ़िए, परसेंटेज के जरिए ही परसेंटेज का चैप्टर, प्रॉफिट लॉस का और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर इजीली से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्पादक एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उत्पादक मतलब मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी है, कुछ सामान बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी 20% ज़्यादा अंकित करता है और उसका लाभ क्या होता है पता है? 8% लाभ होता है। तो पूछ रहा है छूट की दर क्या होगी, मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। चलिए, तीन चीज़ें होती हैं डिस्काउंट। मैंने आपको हमेशा बोला CP होगा। मान लीजिए अगर उसका CP 100 रहा होगा तो वो कितना ज़्यादा अंकित करता है? MP उसका 20% ज़्यादा अंकित करता है तो 120 हो गया। ठीक है, अब उसको लाभ कितने का हो रहा है? सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है वो? लाभ कितने का हो रहा है? 8% का हो रहा है। तो लाभ या हानि मैंने आपको हमेशा बोला था कि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 8% का लाभ हो रहा है, तो 100 से वो चीज़ें 108 में बेचा होगा, तभी तो उसको 8% का लाभ होगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप कि 100 रुपया का था, 108 में बेचेगा तभी तो 8% का लाभ होगा। अब आप देख लीजिए कि छूट कितने की दे रहा है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो छूट निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है, तो हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। तो आप देख लीजिए 120 से कितना कम पे बेच रहा है भाई? 12 कम पे बेच रहा है। कितने पे? 120 पे। 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 काटिए, 12 से 12 काटिए, ये आ गया आपका सीधे सीधे 10%। क्या आ गया? 10% का भाई ने डिस्काउंट दिया था। कितने का दिया था? 10% का डिस्काउंट दिया था। वही पूछ रहा है कि छूट की दर क्या होगी? छूट की दर 10% होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं कि एक दुकानदार 20% की छूट देने पर भी 10% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे और पहला मेथड हमारा होगा बेसिक से, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। दूसरा मेथड हम थोड़ा आसान बताएंगे, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपको छूट देने पर भी लाभ हो तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आप रेशियो निकाल पाएं और उस तरीके का क्वेश्चन को डील कर पाएं। तो यहाँ पे आप बेसिक समझिएगा कि हमने बताया क्या है आपको कि अगर दुकानदार 20% की छूट देता है ना, तो मान लीजिए उसका MP कितना रहा होगा? उसका MP अगर 100 रहा होगा, अगर उसका MP 100 रहा होगा तो वो बेच कितने में रहा है? SP 80 रुपया में बेच रहा है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि 20% छूट देता है तो 100 से 80 में बेचेगा और 10% को उसको लाभ हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 80 जो वैल्यू है, ये 10% लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ कंसेप्ट समझिएगा कि जो लागत थी ना, उसके जेब से जो पैसे लगे थे, उसका जो क्रय मूल्य था उस पर वो 10% लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो CP है ना,
सीपी का 10% ज़्यादा मतलब 110%, 10% ज़्यादा मतलब 110% किसके बराबर है? 80 के बराबर है। भाई अगर 10% लाभ कमा रहा है तो ये जो 80 है ना, ये किसके बराबर होगा? सीपी से 10% बढ़ के होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो सीपी का 10% बढ़कर क्या हो गया? 80 हो गया। तो यहाँ से आपको सीपी मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 0 से 0 कटा 800/11 मिल गया। ठीक है, अगर आपको सीपी मिल गया, क्या मिल गया? सीपी मिल गया 800/11। तो पूछ क्या रहा है? सीपी और एमपी में अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो निकाल दो भाई, ये अनुपात पूछ रहा है, 0 से 0 काट दिए दोनों, ये 8:11 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? ये आ गया आपका सीपी, ये आ गया आपका एमपी। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। करना कैसे है? करना ये था कि एमपी था अपना 100, सीपी कर दिया 80, 10% लाभ कमा रहा है तो 10% लागत मूल्य का 10% ज़्यादा क्या होगा? 110% 80 होगा। तो अपने को अगर सीपी मिल गया, सीपी और एमपी में रेशियो पूछ रहा था, निकाल दिए भाई। चलिए, ये कंसेप्ट से आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और अगले मेथड की बात करते हैं कि आप थोड़ा और आसान कैसे बना सकते हैं। जब भी आप ये याद रखिए कि डिस्काउंट में ऐसा क्वेश्चन आए कि छूट देने के बाद भी आपको अगर लाभ हो ना, और सीपी और एमपी में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो पूछे ना, अनुपात पूछे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दो सीपी, यहाँ पे लिख दो एमपी। इन दोनों का अगर अनुपात बताना है तो आप हमेशा लिखिए 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अनुपाते क्या लिखोगे? 100 प्लस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट क्या था? 20 था, अनुपाते 100 प्लस प्रॉफिट क्या था? 10 था। तो ये आपका सीपी और एमपी में रेशियो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 80 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 110, ये आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा एमपी। ये कितना आ गया आपका? 8:11 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आप जब भी हम पढ़ाएं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, हमारे सॉल्व करने के पहले आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसको नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि जो आपको पेड कोर्स में मिलेगा ना मैथ, जो आपको पेड कोर्स में मिलेगा, पूरा एसएससी सीजीएल का मैं कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ। पूरा जो आपको पेड कोर्स में कंसेप्ट मिलेगा वही मैं A to Z, कोई मैं छोड़ नहीं रहा कंसेप्ट, एक तरफ से सारे कंसेप्ट करवा रहा हूँ। तो आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं इतना प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना उसको जरूर कवर कर रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और हमारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको हमारे कंसेप्ट से बाहर नहीं मिलेगा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे हमने दोनों मेथड से किया। पहला आप बेसिक से, दूसरा किया सीपी और एमपी का रेशियो जो 100 प्लस माइनस डिस्काउंट कीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट कीजिए, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, पर इसका अगर थोड़ा मॉडिफाई करें कि मान लो यहाँ पे अनुपात ना पूछ के दिया होता कि भाई अगर आपका अंकित मूल्य 121 हो ना, अंकित मूल्य अगर 121 हो तो आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताओ। तो आप कैसे करते पता है? आपका सीपी और एमपी में रेशियो भाई आ गया था 8:11। अगर अंकित मूल्य आपका 121 था तो 11 की वैल्यू क्या थी? 121। तो 1 की वैल्यू क्या होती? 11 होती, क्योंकि 11 ग्राम में 121। तो 8 की वैल्यू क्या आ जाती? 11 × 8 आ जाती, क्या आ जाती? 88। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशियो तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रेशियो निकालने के बाद अपने सोल्यूशन तक यहाँ से पहुँचना होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और डिस्काउंट पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे कवर कर दिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट की। यहाँ पे तो हमने डिस्काउंट की बात की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट की। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।